आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको 21वीं सदी के बारे में जो बता रहा था, उसका डिस्कशन या उसकी बातें मैं आपको कुछ दिन बाद में बताऊंगा कि मर्दों का, औरत का, मर्दों का क्या मतलब कि शादी के बाद में व्यवहार होता है, और औरत भी जो 21वीं सदी में जो एडवांस हुई है, जो कंधे पे कंधा मिला करके अपने हस्बैंड के साथ में काम कर रही है, उसका 21वीं सदी में क्या प्रभाव है, उसके बारे में फिर मैं कभी बताऊंगा। अचानक मुझे एक घटना याद आ गई जो मेरी जिंदगी में उस समय भूल नहीं पाया। वो घटना इस प्रकार है कि एक फैमिली में 3 बच्चे हैं। बच्चे भी बड़े बड़े हैं। बस सबसे छोटा जो लड़का है उसकी उम्र है करीब 10 साल। सबसे बड़ी लड़की है जिसकी शादी दिल्ली में हो गई थी, और एक लड़का जो है उसकी उम्र है करीब 15 साल। वो स्कूल में पढ़ता है, 10वीं का छात्र है। एक बार क्या होता है कि उसकी बहन गांव आती है, मतलब शहर आती है, अपने माँ बाप के पास में आती है। बहुत पिताजी से मिलती है, भाई से मिलती है, दोनों भाइयों से, फिर बाद में माँ से भी मिलती है। 2-4 दिन वहाँ गुजारती है। हस्बैंड भी उसका साथी रहता है। उसके बाद में 4 दिन बाद में जब वो वापस जाने लगते हैं दिल्ली, तो छोटा वाला जो भाई है वो जिद करता है कि दीदी मुझे भी आप ले चलो दिल्ली, मुझे भी आप ले चलो। तो वो मम्मी से पूछती है कि मम्मी मैं भैया को ले, भाई को ले जाऊँ क्या? वो बोलती क्या करेगी वहाँ, वहाँ जाके क्या करेगा ये, इसकी स्कूल है, ये है वो है। बोले अभी तो इसकी 10 दिन की छुट्टी है, तो 4-5 दिन में बाद में घूम करके इनके इसके जीजा जी इसको वापस छोड़ ही आएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, अभी जाने दीजिए ना, इसी जिद कर रहा है। घर के अंदर लड़के का बाप, भाई का जो, लड़की का जो बाप, वो कहता ठीक है तू जिद कर रहा है तो बेटा तू ले जा। अब वो उस लड़के को, छोटे भाई को लेकर के दिल्ली आती है। 1-2 दिन बाद में रविवार का दिन होता, उस समय उसके हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरा भाई आया हुआ छोटा, इसको यहाँ मेला लगा हुआ है, तो मेले में आप घुमाने ले जाओ तो इसका मन भी बहल जाएगा। वो कहता ठीक है, एक काम कर, इसको भी तैयार कर दियो, तू भी चल, अपने तीनों जने चलेंगे, घूम इसको घुमाएंगे फिराएंगे, झूला वगैरह झुलाएंगे, फिर वापस घर ले आएंगे। बोला ठीक है। अब उस छोटे भाई को लेकर के तीनों जने मेले में जाते हैं। मेले में जाने के बाद इधर में वो लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। छोटा भाई आइसक्रीम खाते खाते एक साइड में देखते हैं कि अच्छी तरह का झूला है, तो उधर चला जाता है। ये लोग आइसक्रीम खाने में मगन थे, और छोटा भाई किधर निकल गया उनको पता ही नहीं। बाद में जब आइसक्रीम खत्म होती तो देखते बोले कि यार कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, नहीं पता चलता है। फिर बाद में वो लोग जहाँ इंक्वायरी काउंटर होता है वहाँ जाके उनसे पूछते हैं कि आप अनाउंस करवा दीजिए इस मेले के अंदर मेरा भाई खो गया, उसकी ये शक्ल है और ये उसका नाम है, आप अनाउंस करवा दीजिए ताकि वो जहाँ भी होगा आ जाएगा। बताते हैं कि ठीक है। अब उसका अनाउंस करवाते हैं। अनाउंस कराने के बाद में वो बाहर ही बैठे रहते हैं। लेकिन वो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन छोटा भाई वापस नहीं आता है। अब वो लोग काफ़ी चिंता करने लगते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या करें। फिर बाद में वो उसका हस्बैंड कहता है, बोले तू एक काम कर, चिंता मत कर,
चलो अपने लोकल थाने में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं। तो पुलिस वाले ठीक खोज करके अपनों को इत्तला कर देंगे। लास्ट में थक हार करके वो थाने जाते हैं, जाके पूरी विवरण उनको बताते हैं, एक एफआईआर कर देते हैं। करने के बाद में थक हार के रात को 11:30 बजे घर आते हैं। अब बहन के आंखों में नींद नहीं, उसको खाली ये चिंता कि मैं माँ बाप को क्या बताऊंगी, भाई को क्या बोलूँगी। मैं पहली बार तो उसको लेके आई, वो खो गया, कहाँ गया अभी तक कोई खबर नहीं है, थाने से भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अब वो सोच सोच करके सो गई, कब सुबह उसकी नींद खुली। वो अपने हस्बैंड से कहती कि आप पता लगाओ ना थाने में कि कहाँ पर है, कुछ पता लगा क्या ये वो बोलता तू चिंता मत कर, मैं नहा धो करके ये ऑफिस जाऊंगा, उसके पहले मैं थाने जाके खबर लेके तेरे को फ़ोन कर दूंगा, तू जरा सी चिंता मत कर, वो तेरा भाई मिल जाएगा। इतना कह करके वो नहाने धोने में व्यस्त हो जाता है। नाश्ता पानी करके अपनी बैग लेके जब वो बाहर निकलता है तो उससे कहता है तू चिंता मत कर, मैं थाने जा रहा हूँ, जो भी रिपोर्ट होगी मैं तेरे को खबर करूँगा फ़ोन करके। और वहाँ से थाने पहुँचता है। थाने पहुँचने के बाद में वो थानेदार से मिलता है कि साहब मैंने कल रिपोर्ट की थी, ये डायरी नंबर है, आप देखिए इस बच्चे का क्या हुआ। अभी तक हमारे पास में कोई संतोषजनक खबर नहीं आई है, हम लोग बहुत व्याकुल हैं और मेरा वो साला है, आज हमको ससुराल में भी खबर करनी पड़ेगी, उनको भी तक मैंने बताया भी नहीं है कि वो गुम हो गया है, जैसे भी हो आप उसका पता लगाइए। बोले देखो अभी तक कोई खबर नहीं आई है, जहाँ तक है शाम तक हमारे जो गुप्तचर हैं उनको मैंने कह रखा है, जहाँ पे कोई लावारिस बच्चा अगर मिलेगा तो वो थाने में जमा कर देंगे, आप टेंशन मत लो, आप अपने काम जो करो और जो भी होगा आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। वो मन को मार करके ऑफिस चला जाता है और अपनी बीवी को फ़ोन करके कहता है कि तू देख भाई अभी तक थाने में तो कोई खबर आई नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक कोई ना कोई खबर आएगी तो हमें खबर वो इत्तला कर देंगे। करीब 3:30 बजे थाने से फ़ोन आता है कि आपका जो साला है जो थाने में एक अजनबी जमा करके गया है, तो आप देख लो आपका ही ये है क्या। वो ऑफिस छोड़ करके थाने पहुंचता है, देखता है उसी का साला है। वो तुरंत अपनी बीवी को फ़ोन कर कहता है कि चिंता मत कर, तेरा भाई मिल गया है, मैं उसको ले करके घर आ रहा हूँ। अब वो भी खुश हो गई, उसने कहा ठीक है, अब मुझे माँ बाप को इत्तला नहीं करनी पड़ेगी, भाई मिल गया है। 1 घंटे में वो लोग घर पहुँच जाते हैं। वो उसको देखती है, उसको गले लगा लेती है कि तू कहाँ चला गया था और हम लोग कितने परेशान हो गए बता, तुमको इधर-उधर जाना नहीं चाहिए था। अब वो कोई जवाब नहीं दे रहा लड़का। उसने कहा तू बोलता क्यों नहीं, क्या बात है? खाली गुमसुम सा वो। उसका जीजा भी उससे पूछता है, कह रहे तुम गए कहाँ? जब हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तेरे को आइसक्रीम दी, तू कहाँ चला गया? लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा वो लड़का। फिर बाद में बोला हो सकता है ये एक दिन एक रात कहीं रहा है, तो हो सकता है डरा हुआ है, तो अभी इसको डिस्टर्ब न करें, इसको खाना वाना खिला के सुला दो। रात को उसको खाना वाना खिला के सुला दिया जाता है। अब सुबह उठता है तो वो उसको उसकी बहन आके जगाती है कि ले चाय वगैरह पी ले, नाश्ता कर ले। नित्य कर्म करने के बाद में वो चाय पानी उसको पिलाती है, नाश्ता कराती है। कराने के बाद उसके दिमाग में आता है कि देख है तो मेरा छोटा भाई, लेकिन एक काम करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप आज ऑफिस की छुट्टी ले लो, इसको जा करके मेरे माँ बाप के यहाँ छोड़ दो, क्योंकि जो भी चीज़ हुई है चीज़ तो गलत है, लेकिन वहाँ छोड़ देंगे ना वो ठीक रहेगा। वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं, बोले एक काम कीजिए आप आज ऑफिस की छुट्टी ले लीजिए और इसको जा करके मेरे पीहर में ही मेरे माँ बाप को आप सुपुर्द कर दीजिए,
क्योंकि मैं रात भर परेशान रही, सारे दिन मैंने कैसे निकाला मैं जानती हूँ, लेकिन आप एक काम करो, उसको जा कर के वहाँ छोड़िए। वो कहता ठीक है, तू मुझे बोलती है तो मैं इसको लेके जाता हूँ। उसके कपड़े वगैरह एक बैग में डाल करके उसको ले जाकर उसके घर जाके छोड़ देते हैं। छोड़ के और खूब खातिर करवाई, आनंद आया, कहाँ कहाँ घूमे तुम? लेकिन लड़का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने कहा कि बेटा तू बोलता क्यों नहीं है? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दे रहा। इधर में वो जो जमाई था उसने कहा कि देखिए बात ऐसी है, इस तरीके की हादसा इसके साथ हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ डरा हुआ है, तो 2-4 दिन में ये ठीक हो जाएगा। हम लोग भी थोड़े घबरा गए थे। वो आपकी बेटी ने कहा कि वापस आपके यहाँ पे छोड़ दूँ, इसलिए मैं वापस लेके आया हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है हम लोग देख लेंगे। 2-4 दिन में बोला ये ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, कि बच्चा कुछ सहमा हुआ भी लग रहा है, डरा हुआ भी है। इतना कहने के बाद में वो जमाई वहाँ से निकल गया। 2 दिन बाद में स्कूल खुले थे, लेकिन लड़का किसी से बात नहीं करता। वो खाली बस कमरे में घर में रहता, सो जाता, उसको माँ उसको बुला के खाना खा लेता, फिर कमरे में बैठा रहता, टीवी देखता, लेकिन बात किसी से नहीं करता वो। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन माँ ने उससे कहा कि बेटा आज स्कूल खुल गया तेरा, तू नहा धो ले, तेरे स्कूल जाना 10 बजे तेरी स्कूल है। अभी पुल कार आएगी, वो तुमको लेके जाएगी। जैसे माँ ने कहा वैसा वो कर लिया, अपनी बैग वगैरह रेडी कर ली, स्कूल की ड्रेस पहन ली, पुल कार आई, उसके में बैठ के वो चला गया। जाने के बाद शाम को वापस आया। तो शाम को वापस आया तो उसने देखा कि अब तो इसका अपने दोस्तों से मिला होगा तो इसका मन खुश होगा। उसने कहा बेटा बोल तेरे लिए मैं क्या बनाऊं? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अचानक उसकी नज़र माँ की बेटे पर पड़ती है कि उसकी आगे की 4-5 बटनें टूटी हुई है। वो उसको देखती देखती कहती बेटा ये तुम्हारे शर्ट की सारी बटनें टूटी हुई कैसे है? क्या किसी से वहां झगड़ा किया था क्या? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो उसने बेटा कुछ तो बता, आखिर क्या बात हुई, तू तेरी बटनें टूटी हुई कैसे है? कोई जवाब नहीं देता वो। फिर वो घर में अपने लड़के के बाप से बोलते, बोले ऐसा ऐसा इसने किया, आज इसकी सारी बटनें टूटी, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं देता कि आखिर क्या हुआ। दूसरे दिन स्कूल जाना, पुल कार वाले को पूछा कि भाई रास्ते में वैन में कहीं कोई झगड़ा वगैरह बच्चों से किया हो कुछ? बोला नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लड़का तो गुमसुम ही रहता है, मैं सुबह ले गया तभी गुमसुम था, वापस लाया तभी गुमसुम था। बोले तुमने मार किया था, किसके शर्ट की बटन टूटी हुई थी? बोले नहीं साहब इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बोले एक काम करो, तुम कितने बजे लेने आओगे सुबह? बोले मतलब वो जो टाइम में आता हूँ 8 बजे उसमें। बोले ठीक है, तुम 8 बजे स्कूल कितने बजे चालू होती है? बोले कि 8:30 बजे चालू हो जाती है। बोले ठीक है, तुम कल आना और उसको मैं भेज दूंगी। और लेकिन माँ को चिंता हो रही कि आखिर ये बात क्या है। उससे सुबह जैसे नृत्य होता वैसे उसने उसको तैयार वार करके बैग वैग रेडी करके उसको भेज दिया पुल कार में। पीछे से वो स्कूल गई। स्कूल जाके वहाँ पे पहले जो क्लास टीचर उससे बात की। बोले मैं आपसे एक बात पूछने आई हूँ। बोले बोलिए। बोली कि जो मेरा बच्चा कल जब घर पहुँचा तो इसके आगे की बुसर्ट की 4-5 बटनें टूटी हुई थी, तो इसने क्या कि क्लास में कोई झगड़ा किया था क्या? ये किसके साथ में बैठता है? तो क्लास टीचर बोला ऐसी तो कोई मेरे नज़र में नहीं आई बात, लेकिन इन बच्चों के साथ बैठता, उनसे पूछते हैं कि भाई इसने कोई किसी झगड़ा किया था क्या? उन्होंने कहा नहीं आंटी, ये तो गुमसुम में बैठा हुआ था, ऐसे किसी से झगड़ा भी नहीं किया। बोले झगड़ा नहीं किया? बोले नहीं। बोले कि ये जब क्लास से जब निकलने लगा, छुट्टी हुई, तब ये अपने आगे की जो बुशर्ट की बटनें तोड़ रहा था, वो उसे खुद ही तोड़ी अपने बुशर्ट की बटनें। बोले खुद तोड़ी इसने?
बोला हाँ आंटी, इसे खुद तोड़ी है, किसी से ये झगड़ा नहीं किया, किसी से मारपीट नहीं हुई, ये जब क्लास से जब निकल रहा था तो एक एक बटन तोड़ रहा था वो। बोले अच्छा ठीक है। वापस वो आ गई, उससे अपने बेटे से भी नहीं मिली। शाम को जब बच्चा घर में आया तो उससे पूछा, देखा कि उस समय उसके जो बैग है, बैग के अंदर 4-5 किताबें नहीं है। उसने मुझसे पूछा, बेटा बैग तुम्हारी बैग की जो किताबें कहाँ गई? कोई जवाब नहीं बच्चे का। 2-3 बार पूछा, उसको डांटा, लेकिन बच्चे का कोई भी जवाब नहीं। उसने शाम को अपने हस्बैंड से कहा कि ये बेटा कुछ बोल नहीं रहा है, इसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही है, आखिर क्या बात है, क्यों ना किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। उसने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा बोलती है तो परसों रविवार है, तो रविवार को किसी डॉक्टर को दिखा देते अपने लोग। बोले हाँ डॉक्टर को आप दिखाइए, मुझे कुछ सीरियस मामला नजर आ रहा है। बोले ठीक है, तू चिंता मत कर। देखिए मैं भी लड़के की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ। आज 4-5 दिन हो गए ये लड़का कुछ बोलता ही नहीं है, मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। उसके बाद में उस लड़के को लेके जब माँ बाप डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने जब उनसे सवाल किया लड़के से, वो क्या सवाल थे, उस समय लड़का क्या डॉक्टर से बात किया? ये घटना मैं कल आपको बताऊंगा क्या हुआ था, क्योंकि मैंने जिंदगी में ये घटना जो देखी थी वो मैं भूल नहीं पाया आज तक, इसीलिए मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। सुनिएगा फिर आगे क्या हुआ। आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।